नमस्कार दोस्तों। 8 अप्रैल को आखिरी पलों में अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम यानी सीज़ फायर पर सहमति बन गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सीज़ फायर टिक पाएगा? ईरान अब भी अपने रुख पर अड़ा है, ट्रंप की चेतावनी बरकरार है। रूस और चीन ने पश्चिम पर मोर्चा खोल दिया है और ट्रंप नाटो सहयोगियों से सख्त नाराज हैं। पूरा मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट आज भी बारूद के ढेर पर बैठा है। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी कड़ियों को जोड़ेंगे। अगर आप ग्लोबल अफेयर्स में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रही अमेरिका ईरान सीज़ फायर। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने के लिए डेडलाइन दी थी और चेतावनी दी थी कि अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो वे सभ्यता का विनाश यानी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरी ओर ईरान ने पूरी तरह अड़ियल रुख अपनाया हुआ था। उनकी संसद के स्पीकर और IRGC के अधिकारी लगातार दावे कर रहे थे कि जीत उनकी होगी और उनकी उंगली ट्रिगर पर है। लेकिन फिर डेडलाइन खत्म होने से महज 2 घंटे पहले पाकिस्तान की मध्यस्थता से अचानक सीज़ फायर का ऐलान हो गया। ये 2 हफ्ते का एक अस्थायी समझौता है। ईरान ने होर्मुज़ की खाड़ी तुरंत खोल दी है, लेकिन संशय अब भी बरकरार है। इधर इजराइल ने लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं। बेरूत के रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों में सैकड़ों जाने गई हैं। स्पष्ट कहना है कि लेबनान सीज़ फायर का हिस्सा नहीं है। नतीजा, सीज़ फायर की डोर बेहद कमज़ोर है। तेल की कीमतें थोड़ी स्थिर ज़रूर हुई हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती इस आग को दोबारा भड़का सकती है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। ईरान ने 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने काम करने लायक आधार बताया है। ईरान की मुख्य शर्तें ये हैं। पहला, नॉन एग्रेशन पैक्ट, अमेरिका लिखित गारंटी दे कि वह कभी हमला नहीं करेगा। दूसरा, प्रतिबंधों की समाप्ति, सभी प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस खत्म हो, फ्रीज की गई संपत्ति रिलीज हो और युद्ध के नुकसान का मुआवजा मिले। तीसरा, अमेरिकी सेना की वापसी, पूरे मध्य पूर्व से अमेरिकी सैनिकों और सैन्य अड्डों को हटाया जाए। हालांकि ट्रंप का तेवर अब भी आक्रामक है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर साफ लिखा, अगर ईरान ने ईमानदारी नहीं दिखाई तो उन्हें अपना एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर करना होगा, वरना हम खुद वहां घुसकर उसे निकाल लेंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव और JD वैंस ने भी इसी लहजे में कहा, या तो वे इसे हमें सौंप दें या फिर हम खुद ले लेंगे। यानी सीज़ फायर के बावजूद ट्रंप की शर्तें बेहद सख्त हैं। दोस्तों, ट्रंप सिर्फ ईरान से ही नहीं बल्कि अपने यूरोपीय सहयोगियों से भी खासे नाराज हैं। ईरान के साथ तनाव के दौरान नाटो देशों ने अमेरिका का साथ देने से हाथ खींच लिए। न किसी ने नौसेना भेजी, न ही अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति दी। ट्रंप ने अब खुलकर धमकी दे दी है कि वे अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब हमें ज़रूरत थी तब वे हमारे दोस्त नहीं बने। ट्रंप का ये गुस्सा नाटो के भविष्य पर बड़ा संकट खड़ा कर रहा है और पूरा यूरोप इस वक्त दहशत में है। अब आते हैं ग्लोबल एंगल पर। रूस और चीन ने पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों यानी डबल स्टैंडर्ड्स पर सीधा हमला बोला है। UN सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने बहरीन के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें बल प्रयोग के जरिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाने की बात कही गई थी। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। चीन ने भी साफ कहा कि पश्चिम का सिलेक्टिव अप्रोच मध्य पूर्व को और अधिक अस्थिर कर रहा है। रूस और चीन अब ग्लोबल साउथ को ये संदेश दे रहे हैं कि पश्चिमी देशों का रूल्स बेस्ड ऑर्डर सिर्फ उनके अपने फायदे के लिए है। दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति अब भी तनावपूर्ण है। सीज़ फायर हुआ ज़रूर है, लेकिन ये बेहद नाजुक है। शुक्रवार 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में औपचारिक बातचीत शुरू हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया भर में गहरी चिंता पैदा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी दी है कि बूशहर परमाणु संयंत्र के पास हुए हमले परमाणु सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। फिलहाल दुनिया के कई देश कूटनीतिक रास्तों से संघर्ष को और फैलने से रोकने की कोशिश में जुटे हैं। अब सवाल ये कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। अगर होर्मुज़ सुरक्षित रहता है तो तेल की सप्लाई और कीमतों में राहत मिलेगी, लेकिन क्षेत्र में पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका और बदलते समीकरणों पर भारत को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि ये सीज़ फायर टिक पाएगा या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।